नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक और वीडियो लेके। बड़ी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, आप देखते भी हैं पर शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए, अगर आपको अच्छा लगे, कंटेंट पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब तो कीजिए ही, और हो सके तो शेयर भी कीजिए। आज बात करने वाला हूँ एक बच्चे की जो 1722 में पैदा हुआ, ब्रिटिश इंडिया के शेखुपुरा इलाके के गांव जंडियाला शेर खान में, जो आजकल पाकिस्तान में चला गया है। बच्चे का नाम था वारिस शाह, जो आगे चल के बहुत बड़े फ़कीर हुए। उनकी समाधि पर हम अपनी देसी भाषा में ही बात करेंगे, वहाँ तो कुछ और बोलते हैं। उनकी मज़ार पर हज़ारों की गिनती में चादरें चढ़ती हैं और लोग उर्स लगते हैं, भजन गाते हैं। उन्होंने पंजाब के एक लोक किस्से को, एक लोक कथा को लिखा और उसे इस तरह कविता में लिखा और उसके बाद उसे गाया कि उसके गाने का स्टाइल ही उसको हीर कहा जाता है। कोई दूसरा भी गाना अगर उस स्टाइल में गाएगा तो उस स्टाइल को हीर कहा जाएगा। और उन्होंने खुद भी वो गाना गाया, और जिसमें हीर की स्टोरी है। और वारिस शाह से पहले भी कई लोगों ने हीर के किस्से को लिखा था, हीर रांझा के किस्से को लिखा था, लेकिन वारिस शाह का गाना सुनने दूर दूर से लोग आते थे और दीवानों की तरह बार बार वारिस शाह से हीर का किस्सा सुनाने को कहते थे। अब यहाँ पे वो कहते हैं वारिस शाह ने हजारों लोगों को हीर सुना के रांझा बना दिया था। अब और एक कम्युनिटी बन गई थी, वो अपना सर नेम जो है, वो हिंदू मुसलमान सिख तीनों कम्युनिटी के लोग थे, वो अपना सर नेम बजाय XYZ कुछ भी लिखने के, वो अपना सर नेम रांझा लिखने लग गए थे। एक रांझा कम्युनिटी अलग से बन गई थी। और इतना वारिस शाह जी ने कमाल का गाया और वो लिखा। और लोग कहते हैं कि हीर रांझे का किस्सा ऐसा है कि जो चार भाई थे, छोटा बेटा जो है वो बाप की आंखों का तारा था, बड़े भाइयों का भी बड़ा अजीज था। सारे भाई बाप सारे मेहनत करते थे तख्त हजारे में, और जो छोटा भाई था वो बंसुरी बजाता रहता था और मस्ती में गाता रहता था और कोई काम नहीं करता था। तो उसकी भाभीियों ने उसको बेइज्जत किया और घर से निकाल दिया, और वो जाके हीर के गांव में रहने लगा। और वो बहुत अच्छी बांसुरी बजाता था, जो हीर को बहुत पसंद आ गई। उसने अपने बाप को कह के गाय भैंसे चराने के लिए उसे अपने घर में नौकरी दे दी। लेकिन हीर का जो चाचा था, जो कि मेन उस फैमिली पे डोमिनेट करता था, लंगड़ा था, और उसको ये बात मंजूर नहीं थी, और उसने वो रिश्ता हीर और रांझे को अलग करने के लिए हर जुगाड़ बैठा दिए। और यहाँ तक कि हीर को जहर खिला दिया। जब रांझे को पता लगा तो रांझे ने वो हीर के हाथ में बचा हुआ बाकी का आधा लड्डू, जिसमें जहर मिला के हीर को दिया गया था और वो मर गई थी, उसने वो लड्डू खा के अपने प्राण दे दिए और हीर के ऊपर ही गिर के हीर के साथ ही जन्नत नशीं हो गया। अमृता प्रीतम लिखती हैं कि जब
अमृता प्रीतम लिखती हैं कि जब हीर रोई तो वारिस शाह जी आपने इतने वैन किए, इतनी बार हीर की कथा सुनाई लोगों को कि लोग भी रोने लग गए। और जब 47 का टाइम आया तो औरतों का हाल तो भेड़ बकरियों से भी ज़्यादा बुरा होता था। कोई उठा के ले जाता था, कोई कुछ भी उनके साथ कर देता था, किसी को कोई परवाह नहीं थी। अपनों ने पहचानने से इनकार कर दिया। कई फिल्में बनी हुई हैं इस बात पे। छलिया राज कपूर की फिल्म है और अमृता प्रीतम की पिंजर फिल्म है, और ऐसी और भी हजारों फिल्में हैं। और आज मैं आपसे बात करने आया हूँ पिंजर फिल्म के बारे में। बेसिक बैकग्राउंड तो आपको बताई कि क्या है। तो जब अमृता जी लिखती हैं, उनकी कविता है, ਅੱਜ आखां वारे शाह ਨੂੰ कितों कबरां विचों बोल, ਇਹ ਅੱਜ किताबे इश्क दा तू अगला वर्का रो खोल। एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां धीआं रोंदियां तैनू वारे शाह नू कहन। तो कितनी बड़ी बात कही। वारिस शाह तो एक पीर थे, लोग उनको भगवान की तरह मानते हैं। तो वही अमृता ने कहा कि तू तो बैठा है, तू सब बातें जानता है। जब एक बेटी रोई थी पंजाब की तो तूने इतना उसको गाया, इतना उसके लिए विलाप किया, और आज तो लाखों हजारों बेटियां रो रही हैं पंजाब की, और तू कहाँ है, उनके लिए कुछ कर। तो इस फिल्म में जो फिल्म की हीरोइन है उसका फिल्म में नाम है पूरो, और पूरो का रोल अदा किया है उर्मिला मातोंडकर ने। देखिए, एक मराठी लड़की एक पंजाबन लड़की का रोल कर रही है, और बहुत अच्छे से किया है, जैसे जन्मजात पंजाबन हो। मनोज वाजपेयी ने रशीद का रोल किया है, एक मुसलमान का। संजय सूरी ने रामचंद्र का रोल किया है, जिससे पूरो की सगाई हुई थी बचपन में। कुलभूषण खरबंदा पूरो के फादर का रोल कर रहे हैं, और फरीदा जलाल रामचंद्र की मां का रोल कर रही हैं। फिल्म का संगीत दिया है उत्तम सिंह जी ने, और गुलजार के अलावा इस फिल्म के गाने और लिख ही कौन सकता था। तो प्रियांशु चटर्जी ने पूरो के भाई का रोल किया है। प्रोड्यूसर है लक्की स्टार एंटरटेनमेंट। डायरेक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी। चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी संस्कृत के फिलोसफर हैं, प्रोफेसर रहे हैं, और इन्होंने कई अच्छे काम किए हैं, जिनमें एक चाणक्य सीरियल भी इन्होंने बनाया। और फिल्म के गाने जो हैं वो भी अपने आप में एक माइलस्टोन्स हैं। इसका गाना वारिस शाह वडाली ब्रदर्स ने गाया है, और वडाली ब्रदर तो ऊपर से आई हुई आवाज़ है, अल्लाह की, भगवान की, वाहिगुरु की। और हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते, जगजीत सिंह ने गाया है। और वडाली ब्रदर और जसपिंदर नरूला ने एक और गाना गाया है, दर्दा मारिया। शब्द नहीं है उनकी खूबसूरती बयां करने की, उनकी आवाज़ को, गाने को बयां करने। तो कहानी ऐसे है कि पूरो के फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उन्होंने उस ज़माने में कार भी ले ली, और वो लाहौर गए हैं शॉपिंग करने, ख़रीदारी करने। पूरो की शादी बचपन में ही रामचंद्र से तय हो गई थी, और एक पीर के पास जाती है पूरो, और वो एक जगह रुकती है तो उसको आता है कि ये खेत रामचंद्र का है, शायद कल को उसको यहीं आना है ब्याह कर। वो पीर के यहाँ जा रही है, और इतना स्नेह और इतनी भली लड़की, लेकिन उसको वहाँ के मुसलमान चौधरियों से इनके ख़ानदान की
दुश्मनी है, बहुत पुरानी पीढ़ियों से चली आ रही। और पिछली बार एक पूरो के चाचा एक मुसलमान की लड़की उठा लाए थे, तो इस बार मुसलमान कह रहे हैं हमारी बारी है, हमने उनकी लड़की उठानी है। और वो रशीद को जिम्मा लगाते हैं कि बारियां लगी हुई हैं, कैसे होता है कि तो जो राशिद है यानी मनोज बाजपेयी, वो पूरो को उठा लाता है, लेकिन बड़ा ईमान वाला इंसान दिखाया है उसे, उठा लाता है। ये एक गलती करता है, वो पूरो को हाथ भी नहीं लगाता, उसकी हर ज़रूरत पूरी करता है, उसको हर तरह से उसका ख्याल रखता है, बस उसे बाहर नहीं जाने देता और उसे कैद, एक तरह से कैद रखता है। बाकी उससे बार बार माफ़ी मांगता है और अपनी मजबूरी बताता है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तो कभी मौका लगे तो फिल्म देखिएगा ज़रूर। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हो सके तो कमेंट भी करें। तो शादी वाली बात ख़त्म हो जाती है, इंडिया पाकिस्तान बट जाते हैं और फिर तो बहुत कुछ होता है। और एक दिन खेतों में एक लड़की बुरे हाल में मिलती है, तो पूरो राशिद को कहती है इसे ले चल घर, और उसकी सेवा करते हैं। जब वो होश में आती है, ठीक होती है, तो पूरो को पता लगता है कि ये उसकी भाभी है, उसके भाई की बीवी। और राशिद उसकी बहुत सेवा करता है, अपनी बहन की तरह उसे रखता है और पूरो को कहता है तू चिंता ना कर, और उसका हर तरह से ध्यान रखता है। और फिर उसके बाद बंटवारे के बाद की बातें शुरू हो जाती हैं। उधर की लड़कियों को तो उन्होंने एक गाय भैंस से भी बुरे हाल से इस्तेमाल किया था, लूटा था, बेइज्जत किया था। तो खैर बंटवारा होता है तो सब ट्रक आते हैं, उधर के ट्रक मिलिट्री के आते हैं, तो और यहाँ से यहाँ पर जो हिंदू लड़कियां हैं उनको लेके वो चले जाते हैं इंडिया। और वहाँ इंडिया में भी जो वहाँ के मुसलमान लड़कियां अपने परिवार से बिछड़ी हुई हैं उनको लेके पाकिस्तान की मिलिट्री के ट्रक यहाँ ले आते हैं। तो ये लोग उम्मीद में जाते हैं, तो वहाँ पे एक ट्रक आता है तो जिसमें पूरो की भाभी का नाम पुकारा जाता है और वो जाने लगती है, पूरो का भाई उसे लेने आया है। उसका भाई कहता है कि तू चल पूरो, तू भी चल, अब तो सब जा रहे हैं, कोई इज्जत खराबी की बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं, आजकल तो सबके घर को आग लगी हुई है, किसी ने दूसरे की बुराई नहीं करनी है, तू चल, कोई इतराज़ नहीं। पूरो कहती है नहीं, जो लड़की अपने ठिकाने पहुंचेगी, समझना पूरो अपने ठिकाने पहुंच गई। मुझे आज भी रोना आ जाता है ये बात बोलते हुए। इतनी खूबसूरती से अमृता प्रीतम ने ये नावल में ये बात लिखी है कि जब भी कोई लड़की शांति से अपने ठिकाने पहुंचेगी, समझना पूरो भी अपने ठिकाने पहुंच गई है। और वो रशीद के पास वापस आ जाती है। रशीद कहता है मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी तू आएगी, तो वो कुछ जवाब नहीं देती और बस कहती चलो घर नहीं चलना, देर हो रही है। तो इस खूबसूरत सी फिल्म को कैसे उसमें मेला और कैसे दिखाया गया है, उस ज़माने की पूरी झलक मिलती है, उस ज़माने का ड्रेस अप बहुत स्टडी की है चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने ये फिल्म बनाने के लिए। ऐसा लगता है कि 1947 से पहले का पंजाब जिंदा कर दिया उन्होंने। इतनी खूबसूरती से ये फिल्म बनाई गई, उसका म्यूज़िक बनाया गया, उसके जो गहने और कपड़े दिखाए गए, उस ज़माने की कार दिखाई गई, उस ज़माने की बड़ा बाज़ार यानी लाहौर का बाज़ार दिखाया गया। ये तो गांव में दुकान करते हैं, बेचते हैं सामान, वो लाहौर में लेने जाते हैं, तो लाहौर भी दिखाया गया। लोग कैसे एक दूसरे के काम आते हैं, कैसे एक दूसरे की आज तो किसी का पानी भी नहीं कोई किसी से पिला के राजी, और उस ज़माने में तो पानी नहीं पिलाते थे। किसी ने आपने किसी से पानी मांगा तो वो आपको पानी नहीं देगा, पानी के साथ
गुड़ चने भी देगा कि खाली पानी नहीं पिया करते, और किसी को खाली पानी पिलाना हमारे संस्कार नहीं है। तो बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, मौका लगे तो ज़रूर देखिए, यूट्यूब पे है। और मुझे इजाज़त दें, फिर किसी टाइम किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।